नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भाषा माधुरी पुस्तक का अभ्यास कार्य, प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ और श्रुतलेख याद करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर है, पहला प्रश्न, आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों? हमें सुबह अच्छी लगती है क्योंकि सुबह हम आलस छोड़कर मेहनत के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। आपको सुबह कैसी लगती है और क्यों? हमें सुबह अच्छी लगती है क्योंकि सुबह हम आलस छोड़कर मेहनत के साथ नए दिन की शुरुआत करते हैं। अच्छी लगती है ना बच्चों आपको भी सुबह? क्योंकि रात भर हम सोने के बाद हमारी थकान ख़त्म हो जाती है और सुबह जब हम उठते हैं तो फ्रेश होते हैं ना, सब कुछ करना अच्छा लगता है और फिर से सुबह उठते ही हम मेहनत के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगर सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? अगर सुबह सूरज ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि दिन है या रात है ना बच्चों? देखो, अगर सूरज नहीं निकलेगा दिन में तो हमें कैसे पता चलेगा कि दिन है या रात है? क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। अगर सूरज ही नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा कि दिन निकल आया है ना? अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो क्या उत्तर होगा इसका? अगर सुबह सूरज ना निकले तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि दिन है या रात है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न है, चिड़िया हमें कैसे जगाती है? हमने पाठ पढ़ा था, उसमें भी आया था ना, चिड़िया कैसे जगाती है हमें? चिड़िया हमें अपनी चहचहाट से जगाती है। चिड़िया चहचहाती है ना सुबह सुबह, पंछियों के सुर कानों में गूंजते हैं ना, तो चिड़िया हमें अपनी चहचहाट से जगाती है। ठीक है, अब इसके श्रुतलेख देख लेते हैं। श्रुतलेख है, सूरज, कलियां, अंधकार, स्वर, प्यारा, मेहनत, अलबेला, दुर्गुण, सुहानी, मस्तानी। एक बार फिर कर लेते हैं, सूरज, कलियां, अंधकार, स्वर, प्यारा, मेहनत, अलबेला, दुर्गुण, सुहानी, मस्तानी। ठीक है, अब इसके हम शब्दार्थ लर्न करेंगे। ठीक है, अंधकार जिसका अर्थ होता है अंधेरा। अंधकार का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। प्रातः सुबह है, प्रातः सुबह है। बेला समय, बेला समय। जोश उत्साह, जोश उत्साह। दुर्गुण बुरी आदत, दुर्गुण बुरी आदत। अलसा सुस्त होना, अलसा सुस्त होना। मेहनत परिश्रम, मेहनत का परिश्रम। एक बार फिर कर लेते हैं, अंधकार अंधेरा, प्रातः सुबह, बेला समय, जोश उत्साह, दुर्गुण बुरी आदत, अलसा सुस्त होना, मेहनत परिश्रम। ठीक है, अब हम भाषा माधुरी का अभ्यास कार्य लर्न करेंगे। देखो बच्चों, हमने भाषा माधुरी में प्रश्न उत्तर तो कर लिए अभी लर्न। अब हम कविता के आधार पर सही उत्तर चुनने हैं हमने। इसमें से जो 3 आंसर दिए गए हैं उनमें से एक सही जो आंसर है उसको चुनना है और याद करना है। कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है? ताकत को, मेहनत को या भोलेपन को? हमने कविता पढ़ी,
इसमें हमें पता चला था मेहनत को। तो कविता में सबसे अच्छा गुण किससे कहा गया है? मेहनत को। दूसरा है सुबह होने पर क्या होता है? क्या होता है सुबह होने पर? कलियां मुरझा जाती है, तेज़ धूप हो जाती है, या ठंडी ठंडी हवा बहती है? देखो कलियां तो मुरझाती नहीं, क्योंकि सुबह होने पर तो फूल खिलते हैं। और धूप भी दोपहर को तेज़ होती है, सुबह तो हल्की हल्की धूप निकलती है ना। और सुबह सुबह क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा बहती है। तो क्या उत्तर होगा? सुबह होने पर क्या होता है? ठंडी ठंडी हवा बहती है। क्या बहती है? ठंडी ठंडी हवा। अब ये है पांचवा, इसमें है मिलान कीजिए। देखो कुछ इन्होंने दिया है, उस वाक्य को पूरा करना है। कोई वाक्य दिया है, उसको पूरा करना है, आगे उससे मिलाना है। ठीक है, जैसे चिड़िया गाती है, तो क्या आएगा? सबसे नीचे है इसमें 1 नंबर, मिलजुल कर। चिड़िया गाती है मिलजुल कर। बहते हैं उनके, सबसे ऊपर, मीठे स्वर। बहते हैं उनके मीठे स्वर। मेहनत सबसे अच्छा गुण है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है। धरती का सुख अलबेला है। धरती का सुख अलबेला है। ये हमने कविता पढ़ी थी, कविता में थे ना ये पंक्तियाँ, कि चिड़िया गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, धरती का सुख अलबेला है ना। अब अगले पेज में देखिए, इसमें है आपकी कल्पना, कि हमारी क्या कल्पना हो सकती है। हम तो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं ना, तो इसमें भी हमने अपनी कोई कल्पना है जो लिखनी है। अगर सुबह न हो तो क्या होगा, या यदि मैं नन्ही चिड़िया होता या होती, इस विषय पर 5 वाक्य लिखने हैं। कि यदि मैं नन्ही चिड़िया होती या होता तो क्या होता। तो इसमें हमारी कल्पना क्या है? यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होता तो खुले आसमान की या आकाश की सैर करता, है ना। और यदि मैं नन्ही चिड़िया होता तो जहाँ कहीं भी उड़ जाता या उड़ जाते, है ना। और यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होता या होती तो चहचहाट से सबको जगाते, है ना। और यदि मैं नन्ही चिड़िया होता या होती तो मेहनत से दाना चुगते, है ना, मेहनत से दाने इकट्ठे करते ना। और यदि मैं नन्ही सी चिड़िया होता या होती तो मिलजुल कर साथ रहते। ठीक है ना। तो अगर नन्ही चिड़िया या होती, होता मतलब लड़कों के लिए और होती मतलब लड़कियों के लिए, बॉयज़ और गर्ल के लिए। तो क्या लिखा हमने? खुले आकाश की सैर करता, जहाँ कहीं भी उड़ जाते, चहचहाट से, अपनी चहचहाट से सबको जगाते, मेहनत से दाना चुगते, मिलजुल कर साथ रहते, है ना। अब देखो इसमें है शीर्षक की बात। कविता सुबह के लिए कोई 2 शीर्षक लिखिए। सुबह है तो इसका अच्छा शीर्षक है, लेकिन हम अगर अपनी कल्पना से या अपने हिसाब से कोई शीर्षक देना चाहें तो क्या देंगे? सुहानी हवा। क्या देंगे? सुहानी हवा, या सुहानी सुबह भी दे सकते हैं हम, है ना। सुहानी हवा भी दी है हमने, या अब हम सुहानी सुबह भी दे सकते हैं, या फिर मेहनत, है ना, मेहनत भी दे सकते हैं। और कुछ भी, मतलब हम अपने हिसाब से इसके शीर्षक दे सकते हैं, कोई भी जो हमें समझ में आए, है ना। जैसे सुहानी हवा, सुहानी सुबह, मेहनत, है ना। अब देखिए आगे है भाषा की बात। कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। समान लय वाले शब्द हैं ये, कि जिसमें समान लय हो। जैसे पहला है सारा प्यारा, सारा प्यारा, सुहानी
मस्तानी, सुहानी, मस्तानी। उनको, जिनको, उनको, जिनको। पाए जाए, पाए जाए। ठीक है ना, ये समान लय वाले शब्द हैं। अब देखिए इन्हें और क्या कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन्हें और क्या कहते हैं। जैसे प्राणी, जीव। नीचे देखो हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने छांट कर लिखने थे और अब हमने लिख चुके हैं, तो हम अब इन्हें याद करेंगे। ठीक है। प्राणी, जीव, मेहनत, परिश्रम, जग, दुनिया, अंधकार, अंधेरा। एक बार फिर कर लेते हैं। प्राणी, जीव, मेहनत, परिश्रम, जग, दुनिया, अंधकार, अंधेरा। ठीक है बच्चों, अब आपने ये भाषा माधुरी प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, श्रुतलेख सभी याद करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपका टेस्ट होगा 12वें पाठ का, जिसमें प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ, श्रुतलेख और भाषा माधुरी का अभ्यास कार्य भी आएगा। ठीक है बच्चों, आशा आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।